नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, बिंदास और बेबाक बोलने वाला। आज हम चर्चा करेंगे कि जैन संत की जो केरल में जघन्य हत्या हुई थी, उस बात को लेकर हम सरकार से नाराज हैं, नेताओं से नाराज हैं और सबसे बड़ी नाराज़गी हमारी है कि जैन समुदाय जो दिगंबर और श्वेतांबर में बटा हुआ है, सबसे बड़ी नाराज़गी हमारी उनसे भी है। मेरा निवेदन है, विनती है हाथ जोड़कर, क्या दिगंबर और क्या श्वेतांबर, हम जैन हैं। एक समुदाय में ये अलग अलग होना ये हमारी कमजोरी को दर्शाता है। मेरी विनती है समाज से, जैन हैं फिर वो चाहे दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, ऐसी जघन्य हत्याएं संतों की होती है, उसका सरकार फ़ायदा उठाती है कि हम दो भागों में बटे हुए हैं, एक हो जाइए, क्या दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, एक हो जाइए। बेशक आपके तरीके अलग हों, लेकिन जब भी ऐसा जघन्य माहौल बनता है तो सरकार को सीधा करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। जैन संख्या में कम जरूर है, लेकिन कमज़ोर नहीं। इस बात को जैन समाज के लोगों को पहचानना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ कि 75% टैक्स जैनों के माध्यम से पूरे भारत को जाता है और हम सरकार के ऊपर इस बात को बोल सकते हैं कि आपका ये घिनौना कृत्य जो हम आपको वोट देते हैं, हमारे पैसों पर ज़्यादातर सरकार के सिस्टम चलते हैं, उसके बावजूद अब संतों का नंबर लगा दिया आपने। लेकिन हम ये भी बोलना चाहते हैं कि ये राजनीति षड्यंत्र इसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो मेरे भाइयों, मैं समाज के लोगों से विनती करूंगा, हमारे पास पैसा है, अपार दौलत है, इनको फंड देना बंद करें। आप अपनी ताकत का एहसास एक ही तरीके से हम करा सकते हैं कि राजनीति को फंड न दिया जाए जब तक ये सीधे रास्ते पे ना चलें। इनको सीधा चलना पड़ेगा। ये नेतागिरी नहीं करते हैं, ये अपना घर भरते हैं, अपना गड्ढा भरते हैं। आज भारत जो संतों की एक भूमि है, यहाँ पर संतों की हत्याएं चालू हो गई। कितना स्तर तक ये गिर चुके हैं। कभी मणिपुर के अंदर लड़कियों को नंगा घुमाया जाता है, उनका रेप किया जाता है और सरकार चैन की नींद सोती है, क्योंकि इनकी बहन बेटियां इस कांड में नहीं फंसी। जब तक ये घिनौना कृत्य इन नेताओं के खानदान पर नहीं आएगा, ये नेता अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। हमको 130 करोड़ की जनता से हम ये गुजारिश करते हैं कि ये देश नेताओं के बाप की जागीर नहीं है। ये जनता के टैक्स पर, हम सभी की मेहनत के पैसे पर इनकी पूरी अय्याशी होती है। और अय्याशी भी ऐसी, इनको काम धाम कुछ नहीं, ये बेरोजगार हैं, फिर भी हजारों करोड़ के आसामी बन जाते हैं, तो भी हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन ये जो जनता के सिर पर नाचने लगे हैं, हमें गुलाम बनाने की इनकी कोशिशें हैं, इनकी कोशिशों को हम फेल करेंगे। आम जनता से गुजारिश है, एकजुट होकर आवाज़ उठाइए। ये पैसा जनता के हित में जो काम आना चाहिए, सड़कों के गड्ढे भरने चाहिए, जनता की महंगाई कम होनी चाहिए, जनता को रोजगार मिलना चाहिए, इसमें इनका कोई ध्यान नहीं जाता। ये सिर्फ सत्ता की अय्याशी करते हैं, सत्ता पर बैठकर ये गुंडागर्दी करते हैं। गाड़ियों में घूमना, रुबाब करना, पब्लिक को हैरान करना, ये इनकी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जनता कुछ नहीं कर सकती, हम सत्ता पर आ चुके हैं। तो देश के नेताओं, आपको हम ये बता देना चाहते हैं, आपकी सत्ता 2 दिन की, कल किसी और की, आप जड़ से उखड़ जाएंगे। जनता का जिस दिन दिमाग फिरा, आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। याद रखिए, पूरा देश जनता के माहौल पर चलता है। आप तो खाली सिंगल हैं, लेकिन जनता 130 करोड़ की जनता है। आप कब तक सत्ता का दुरुपयोग करेंगे? जैन समाज
अहिंसा परमो धर्म का शुरू से पालन करता है, फिर संतों के संग हिंसा क्यों? जैन संतों को क्यों परेशान किया जाता है, क्यों काटा जाता है और क्यों मारा जाता है? सरकार को खुला हम वक्तव्य देना चाहते हैं, फिर बोलना चाहते हैं, जैन संख्या में कम जरूर है, कमजोर नहीं। आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, ऐसा कोई भी माहौल भारत के अंदर पैदा ना करें जो जैन समाज के लिए क्षतिकारक हो, हानिकारक हो। हम अहिंसा प्रेमी हैं, हम चींटी को भी मारना पसंद नहीं करते, हम डरते हैं। उसके बावजूद हमें मजबूर किया जाता है कि हम दो शब्द आपके लिए बोलें, वो इसलिए कि आपके कानों में रुई लगी है, आप हटा लें, समय से पहले हटा लें, वरना क्रांति तो आएगी, क्रांति आएगी। हमें कमज़ोर ना समझें आप। हम इसलिए समझाना चाहते हैं कि हम अहिंसक हैं, अहिंसा परमो धर्म, शांति से जियो और जीने दो। हम आपको फिर बोलना चाहते हैं, आप अहंकार ना करें। अहंकार में रावण गया, कंस गया, सिकंदर गया, बाबर गया, खिलजी गया। आप है कौन? आप देश के सेवक हैं, सेवक बन के रहें, इतना ही कहना चाहते हैं। और जैन समुदाय के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि दिगंबर सितंबर भूल कर आप एकजुट हो जाइए, अपनी ताकत का प्रदर्शन कीजिए। इन्हें बताना जरूरी है, इनके दिमाग का ठिकाना खोलना जरूरी है कि हम कौन हैं, समाज की ताकत क्या होती है। मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद।